नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथूरिया अभी बेबाक तीखे बोल पर मैं रूबरू करवा रहा हूँ। सीएलपी की लीडर रह चुकी हैं किरण चौधरी जी, और आज के दिन भिवानी में काफ़ी इनका मजबूत है। बंसी लाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू हैं सुरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी। आइए इनसे जानते हैं कि आज हरियाणा के जो हालात हैं उसमें आपको क्या लगता है कि किसान की दशा की तरफ सरकार सोच रही है या किसान की दुर्दशा हो रही है? किसान की दुर्दशा जो इन बीजेपी सरकार के समय हुई है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह से दुर्दशा होगी। वायदे तो बहुत बड़े बड़े करे गए थे चुनाव के समय कि किसान की आय जो है दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन वो तो चुनावी वायदे और जुमले साबित हुए, उसके आगे उन्होंने कुछ करा नहीं। आय दुगनी की बात तो छोड़िए, आज महंगाई आप देख रही है कितना किसान झेल रहा है। डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा है, खाद महंगी है, बीज महंगे हैं, बिजली महंगी है। लागत इतनी है, वो लागत जितनी किसान की लग रही है वही उसको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। एमएसपी जो है जिसके ऊपर उसको पूरा निर्धारित मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, वो नहीं मिल रहा। और अब जो है उसके ऊपर थोप दिया ये 3 काले कानून ऐसे ले आए जो पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाएंगे, कॉरपोरेट्स को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और आने वाले समय में जो छोटा किसान है, जो जिसके ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, वो अपने ही ज़मीन के अंदर एक मजदूर बन के रह जाएगा। उसको किसी तरह की कोई सुनिश्चित नहीं है कि उसको एमएसपी के ऊपर उसकी ख़रीदारी होगी, जमाखोरी उसके अंदर अलग होएगी, मंडियां सिस्टम सारे ख़त्म कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट नज़र आ रहा है कि ये सरकार पूरी तरह से अंधी गूंगी सरकार बन गई है। गरीब आदमियों के प्रति जो रवैया इनका है वो बहुत ही दर्दनाक है। मैडम, आज मैं जैसे देख रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस के लगभग सभी नेता मौजूद हैं, सभी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि विपक्ष बार बार कहता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है, भीतरघात होती है, क्या उन सब को भूलकर कांग्रेस 2024 की तैयारी आरंभ कर चुकी है? हमारे प्रभारी बने हैं विवेक बंसल जी, सोनिया गांधी जी ने उनको हमारे बीच में भेजा है और सबको एकजुट होकर एक सूत्र के अंदर पिराकर उन्होंने जो है ये सारे के सारे आप देख रहे हो किस तरह से एकदम तुरंत जो है सारा का सारा कांग्रेस जो है उठ खड़ी हुई है। और आने वाले समय में बड़ौदा उपचुनाव में भी कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकलेगी। विपक्ष ये कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के विरोध में वहाँ चुनाव लड़ने वाले ही कह रहे हैं हम 43 साल का सूखा तोड़ देंगे। 43 साल से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीत नहीं पाई, इस बार कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस का हुड्डा का गढ़ तोड़ेंगे। देखिए, इनका ये तो 75 पार का नारा भी दिया था इन्होंने, और हालात क्या हो गए कि गठबंधन की सरकार बनाई, और वो ऐसी गठबंधन की सरकार की आज जो है बदनामी से जूझ रही है। ये सरकार, इस सरकार के पल्ले कुछ रहा ही नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से हालात हो रहे हैं। तो बड़ौदा अब चुनाव में तो ये भूल जाइए, जीत की बात नहीं मैं कह रही, मैं ये कह रही हूँ भारी मतों से जीतेंगे। अब इनको ये देखना चाहिए कितनी इनकी वोटें कितनी आएंगी। चलो, अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस की दिग्गज नेता किरण चौधरी जी से, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, सरकार को बड़ौदा में ही आईना हो जाएगा, उन्हें अपनी गिनती, वोटों की गिनती से अंदाज़ा हो जाएगा आज हम कितने पानी में हैं। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथूरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।